हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन पवनवाग एकेडमी। अब आज हम एक नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। आज जो फाइलम हम स्टार्ट करेंगे वो लार्जेस्ट फाइलम है। अब तक हमने जितने भी फाइलम्स देखे, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे, उनके कंपैरिजन में इस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपको ज़्यादातर डाइवर्सिटी भी दिखेगी, वैरायटी भी दिखेगी, और उसके साथ उनकी जो पॉपुलेशन है वो इस मदर अर्थ पे ज़्यादा है। इसलिए आज का फाइलम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज हम कौन सा फाइलम देखने वाले हैं, फाइलम अर्थ्रोपोडा। अब देखिए अर्थ्रोपोडा, पोडा का मीनिंग क्या होता है? पोडा मीन्स लेग्स, अर्थ्रो मीन्स व्हाट? अर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड। अब इनके जो अपेंडेजेस है वो कैसे है? जॉइंटेड है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? अर्थ्रोपोडा। अब जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब कैसे? इनके जो अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस मतलब कौन से हैं? इनके जो आर्म्स है, लेग्स है, उनके विंग्स है, या फिर उनके माउथ पार्ट्स है, वो सारे कैसे हैं? दे आर इंटरनली अटैच्ड विथ ईच अदर। और वो अगर इंटरनली एक दूसरे से अटैच्ड है तभी वो जो मूवमेंट है एक दूसरे के कोरिलेशन में दिखाएंगे। इसलिए इनके अगर जॉइंटेड अपेंडेजेस है उस वजह से इनका जो नाम है वो क्या आया है यहाँ पे? अर्थ्रोपोडा। और ये जो है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमालिया है। किंगडम एनिमालिया में हमने बहुत सारे फाइलम्स देखे। अब इसे लार्जेस्ट क्यों बोला? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उनमें वैरायटी भी ज़्यादा है और उनमें आपको डाइवर्सिटी भी ज़्यादा दिखेगी। जैसे कि आपको इनमें अलग अलग तरह का हैबिटेट दिखेगा, अलग अलग उनका फूड दिखेगा, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी अलग दिखेगा, थोड़े मायने में अलग होगा बट वो अलग है। इस तरह से इनमें ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा है इसलिए उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वो है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमालिया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चींटी नज़र आ रही है और उसमें इस फाइलम अर्थ्रोपोडा में आपको कौन से कैरेक्टर स्पेशली दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है एंटीनीज, ये एंटीना आपको सारे अर्थ्रोपोड्स में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके है ये वाले माउथ पार्ट्स। क्या है ये? माउथ पार्ट्स। ये भी सारे अर्थ्रोपोड्स में आपको दिखने वाला है। उसके बाद इनके जो ये आईज है वो आईज इनके कैसे होते हैं? कंपाउंड आईज होते हैं। ओके, कंपाउंड आईज वो सारे अर्थ्रोपोड्स में आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? इसके अपेंडेजेस है और वो कैसे है? जॉइंटेड अपेंडेजेस है, वो भी आपको दिखेंगे। और फिर इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इस तरह से अब हमें आगे जाके एक एक कैरेक्टर को स्टडी करना है। अब देखिए आगे, अब देखिए इन्हें क्या बोला जाता है? ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है फाइलम अर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स है वो हर एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, हर एक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हर एक जोग्राफिकल रीजन में प्रेजेंट है, या फिर वो हर एक हैबिटेट में रहने के लिए क्या है? दे कैन रेजिस्ट इन ईच हैबिटेट। अब देखिए ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि वो हर एक हैबिटेट में पाए जाते हैं। कौन से? वो लैंड पे, मतलब टेरेस्ट्रियल भी आपको दिखेंगे, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स भी आपको दिखेंगे। उसके बाद आपको वाटर वाले इंसेक्ट्स भी दिखेंगे। उसके बाद आपको सॉइल में रहने वाले देखिए अब यहाँ पे अगेन आपको कंफ्यूजन होगा, लैंड वाले कौन से और सॉइल वाले कौन से? सॉइल वाले अगर बोलेंगे तो वो सॉइल के अंदर बरोइंग भी आपको कुछ नजर आएंगे, या फिर उनके लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं वो भी आपको सॉइल में कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। इस तरह से इनका हैबिटेट जो है वो अलग है। और कुछ है आपको कैसे दिखेंगे हैबिटेट? आपने ये क्या देखा? लैंड, वाटर और सॉइल देखा, बट और एक हैबिटेट इनमें होता है, वो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं, नॉट बॉडी के अंदर बट बॉडी के ऊपर। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? पैरासाइटिक भी बोल सकते हैं, मतलब वो भी उनका एक नेचुरल होम है। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है, या फिर अब ये सारे आपको इंसेक्ट्स ही ज्यादातर नजर आएंगे अर्थ्रोपोडा में, तो ये वाले जो इंसेक्ट्स है या फिर अर्थ्रोपोडन्स है
उनमें आपको क्या दिखेगा, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। मतलब क्या सॉलिटरी, मतलब वो अकेले भी रहते हैं, किसी किसी में वो अकेले रहते हैं और किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में या किसी इंसेक्ट्स में वो झुंड में रहते हैं, मतलब वो कॉलोनीज बना के रहते हैं। कुछ जैसे कि सॉलिटरी में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके लिए फैमिलियर एग्जाम्पल है कॉकरोच, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, ये सारे कैसे है, दे आर एक्टिंग और दे आर लिविंग देयर लाइफ सॉलिटरी। बट कॉलोनियल का एग्जाम्पल है जैसे कि लैक इंसेक्ट है, जैसे कि सिल्क वर्म है, जैसे कि हनी बीज है, ये सारे कैसे हैं, अगर सोशल इंसेक्ट भी हम इन्हें बोले तो भी राइट है। और वो कैसे रहते हैं, दे आर मेकिंग देयर कॉलोनीज, इसलिए वो कैसे है, वो कॉलोनियल भी हम उन्हें बोल सकते हैं, हम उन्हें सॉलिटरी भी बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है, वो अगेन फ्री लिविंग भी है। देखिए अब इन दोनों कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बस हमने ये देखा कि वो रहते किसके साथ है। अब यहाँ पे फ्री लिविंग मतलब क्या है कि वो एक सबस्ट्रेटम को अटैच है, क्या वो किसी बेस को अटैच होके रहते हैं या फिर वो फ्री लिविंग है। तो ज्यादातर इसमें आपको दिखेंगे कि वो फ्री लिविंग होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लोगे लाख इंसेक्ट का, लाख इंसेक्ट, आपको लाख पता होगा, जिसके टॉयज भी बनते हैं और जिसके चूड़ियाँ भी बनती है और जिसके बहुत सारे डिफरेंट शो वाले आइटम्स बनते हैं, तो वो है लाख। और वो किससे बनता है, वो बनता है लाख इंसेक्ट से। तो वो जो इंसेक्ट है उसे हम बोल सकते हैं कुछ टाइम के लिए, हम उसे ऐसे बोल सकते हैं कि अटैच टू सबस्ट्रेटम, मतलब वो जिस पेड़ पे उसका जन्म होता है उसी फॉरेस्ट वाले पेड़ के ऊपर वो ज्यादातर दिनों के लिए, उसके लाइफ साइकिल में ज्यादातर टाइम वो उस पेड़ पर ही रहता है, बाहर नहीं जाएगा। बट उसे हम पूरी तरह अटैच टू सबस्ट्रेटम नहीं बोल सकते, इसलिए हमने क्या बोला है कि दे आर फ्रीली लिविंग। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हमने बोला वाटर वाले एग्जाम्पल, ये है वाटर वाला एग्जाम्पल, जो अर्थ्रोपोडन्स वाटर में रहते हैं वो एग्जाम्पल है वाटर वाला, क्या है, क्रेब। ओके, अब ये वाला है एयर या फिर हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल या फिर हम यहाँ पे बोलेंगे लैंड। ओके, लैंड वाला क्या है, बटरफ्लाई। और उसके बाद मैंने बोला जैसे कि कुछ है जो पैरासाइटिक भी है, तो ये वाला है पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक में कौन आएगा, ये है लाइस। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है, अकॉर्डिंग टू उनके हैबिटाट, जैसे उनके हैबिटाट है उस तरह से उनमें क्या आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे। जैसे कि देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए, देखिए इस क्रेब का हैबिटाट अगर अलग है, उसका नेचुरल होम अगर अलग है, तो उसका फूड भी अलग होगा एज कंपेयर टू ये वाले ऑर्गेनिजम्स। अब अगर बात करेंगे बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई का देखिए उसमें ज्यादातर एक्टिव कौन है, विंग्स है। बट अगर क्रेब की बात करेंगे तो उसमें ज्यादातर एक्टिव क्या है, उसमें ज्यादातर एक्टिव है उसके लेग्स और चेलिसिरी। और अगर यहाँ पे लाइस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन क्या ज्यादातर एक्टिव दिखेगा, लेग्स ही दिखेंगे। बट यहाँ पे आपको विंग्स दिखे ज्यादातर एक्टिव, यहाँ पे लेग्स भी है और उसी के साथ उनका फूड भी अलग है। यहाँ पे इसका फूड ब्लड है, यहाँ पे इसका फूड क्या है, शुगरी जूस, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और इनका फूड क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वाटर। इस तरह से जैसे इनका हैबिटाट चेंज होगा उसी तरह से उनका फूड भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हमने जैसे बात की कि वो क्या है, फ्यू आर पैरासाइटिक। अगर हम पैरासाइटिक इनको बोलेंगे तो वो कैसे है, दे आर स्पेशली अगर बोलेंगे तो वो कैसे है, एक्टो पैरासाइट। ओके, वो कैसे है, एक्टोपैरासाइट है। अब अगर वो एक्टोपैरासाइट है तो वो कहाँ पे रहेंगे, वो रहेंगे किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर, और बॉडी के ऊपर रहने के बाद वहीं से उन्हें शेल्टर भी मिलेगा और वहीं से उन्हें क्या मिलेगा, फूड भी मिलेगा, और उसी जगह पे वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। बट वहां पे उनको अगर उनका फूड मिलेगा, जो दूसरे वर्ड्स में हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, सैंगिवोरस। सैंगिवोरस मतलब क्या, ब्लड सकिंग। कैसे होते हैं वो, ब्लड सकिंग।
जो ब्लड को सक करते हैं उन्हें बोला जाता है ब्लड सकिंग। अब देखिए, जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे टिक है, ये वाली क्या है टिक, ये वाली क्या है फ्ली, ओके, और ये वाली अगेन क्या है लाइस, हेड लाइस। अब देखिए यहाँ पे टिक जो है वो ज्यादातर कहाँ पे रहती है, ऑन दी पेट्स या फिर कैटल्स के ऊपर। किसके बॉडी के ऊपर होती है, कैटल्स के बॉडी के ऊपर होती है। अगेन फ्ली को भी आप देखोगे तो वो कैटल्स के बॉडी के ऊपर ही आपको दिखेगी या फिर डॉग्स के बॉडी के ऊपर ही दिखेगी। अब यहाँ पे इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, ये वाले इसके हैं माउथ पार्ट्स, ये वाले, और वो माउथ पार्ट्स जो है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो माउथ पार्ट से उस कैटल्स के बॉडी का ब्लड जो है वो सक कर सकते हैं। और इनमें आपको दिखेंगे कि इनको देखिए लेग्स कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं इनमें। और बाकी इनकी जो बॉडी है, इनके बॉडी की अगर डिवीजन आप देखोगे तो हेड और थोरैक्स ही है उनके बॉडी में, आपको एब्डोमेन यहाँ पे नजर नहीं आएगा। सेम बात यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखेगा, इनकी बॉडी में भी ये वाला रीजन है, हेड वाला रीजन है ये वाला, उसके बाद जहां तक लेग्स है ये वाला रीजन है थोरैक्स वाला, और ये वाला रीजन है एब्डोमेन, ये है थोरैक्स और ये है हेड रीजन, ओके। और इनके बाद में ये क्या है लेग्स, 1 2 3, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, और ये है इनकी सेगमेंट्स जो है एब्डोमिनल रीजन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हेड लाइस, हेड लाइस में आपको अगेन दिखेगा कि उनका रियल होम होता है किसी भी एनिमल्स का या फिर किसी भी मैमल्स के हेयर्स, और हेयर्स के बेस पे जो भी ब्लड है उस ब्लड को वो क्या करते हैं, दे आर रेडी टू सक दैट ब्लड। और उनका जो हैबिट होता है क्या होता है, दे आर एबल टू वॉक ऑन दी हेयर्स, इसलिए उनके जो लेग्स है उनके लेग्स का मॉडिफिकेशन उस तरह से है। अब देखिए इनके लेग्स का मॉडिफिकेशन उस तरह से नहीं होगा, बट इनके लेग्स का मॉडिफिकेशन कैसा है कि वो हर एक बाल के ऊपर या फिर हर एक हेयर के ऊपर दे आर एबल टू वॉक, इसलिए उनके हेयर जो क्लाउज है, क्लाउज रीजन है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद उनके जो माउथ पार्ट्स है, माउथ पार्ट्स भी उनके कैसे हैं, माउथ पार्ट्स भी उनके हैं स्ट्रांग, क्योंकि वो क्या करेंगे अगेन, दे आर गोइंग टू सक द ब्लड फ्रॉम दैट कैटल, नॉट कैटल, समटाइम्स दे आर प्रेजेंट ऑन कैटल ऑल्सो, कैटल के ऊपर भी या फिर किसी मैमल्स के ऊपर भी। ये तो बात हो गई सैंगिवोरस और पैरासाइटिक की। सैंगिवोरस वर्ड का मीनिंग याद रखिए, क्या है सैंगिवोरस वर्ड का मीनिंग, सैंगिवोरस वर्ड का मीनिंग है ब्लड सकिंग। वो कैसे है, दे आर सकिंग ब्लड। अब देखिए इनमें क्या होता है, एक बॉडी कैविटी है, अब ये सीलोम नहीं बोलेंगे हम इसे, ओके, बट उनके पास एक बॉडी कैविटी है जो कि किससे फिल्ड है, वो फिल्ड है ब्लड से। किससे फिल्ड है वो, ब्लड से। और इसे हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। क्या बोलेंगे हम इसे, हीमोसील। देखिए यहाँ पे ये कैविटी है और वो किससे, ये वाली जो कैविटी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमने एनेलिडा से स्टार्ट किया था, एनेलिडा में उसके पहले वाले फाइलम्स में हमने देखा था कहीं पे ब्लड को, नहीं, बट अब हमने स्टार्ट किया है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ब्लड है। बट हमने एनेलिडन्स में देखा कि वहां पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट थी। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट है कि नहीं वो हमें देखना है। इनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट के बारे में हमने बात नहीं की है, हमने बात किसके बारे में की है कि इनके पास क्या है, एक कैविटी है और उस कैविटी के अंदर क्या है, ब्लड है, और उसको क्या कहा जाता है, हीमोसिल। ओके, उसे क्या कहा जाता है, हीमोसिल। और इनके ब्लड का कलर है वाइट। कैसा है इनके ब्लड का कलर, वाइट होता है। देखिए आपने कभी कॉकरोच को कभी आपने देखा होगा कि डेड कॉकरोच को देखा होगा, या फिर थोड़ा पिचक जाता है डेड, उसके डेथ होने के बाद वो तो आपको दिख जाएगा, वो उसके अंदर से कभी आपको खून आता हुआ नहीं दिखेगा, उसके अंदर से क्या आता है,
कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस बाहर आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉकरोच है ये, और उस कॉकरोच के पास देखिए ये पूरी उसकी बॉडी है। डिसेक्शन के पहले अगर हम इसके ऊपर के सारे उसके एक्सटर्नल जो स्केलेटन है वो अगर निकाल दिया, एक्सोस्केलेटन, तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्ट है ना क्रॉप का दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये ऊपर उसके ऊपर सारी जगह पे आपको व्हाइट कलर का एक पोर्शन दिखेगा, जिसे क्या कहा जाता है, फैट बॉडीज, उसे फैट बॉडीज बोलते हैं। बट इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। ओके, उसके मतलब हम ये नहीं बोल सकते ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे नहीं, बट उस ब्लड का कलर जो है वो कैसा होता है, रेड नहीं होता, बल्कि वो होता है वाइट कलर वाला ब्लड, जिसे हम नॉर्मली कहाँ करते हैं, फैट बॉडीज। ओके, तो ये भी इनकी एक स्पेशलिटी है। आपको सारे इंसेक्ट्स में, ज्यादातर इंसेक्ट्स में यही नजर आएगा। अब देखिए इनकी जो बॉडी है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे आर शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री दिखाएंगे ये, दे आर शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। अब देखिए बायलैटरल सिमेट्री मतलब देखिए, अब हमने देखा था जो क्रेप था वो भी एग्जाम्पल किसका था, वो भी एग्जाम्पल था किंगडम एनिमालिया में से फाइलम अर्थ्रोपोडा का। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि अगर इसे हम एक प्लेन से कट करें तो फिर उस प्लेन से कट करने के बाद इसके दो इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं, इसलिए ये क्या दिखा रहा है, इट इज शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। अब अगर हम बोलेंगे कि इसके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं है क्या, नो, इसमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी इंसेक्ट में आपको रेडियल सिमेट्री नहीं दिखेगी, बल्कि क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये दिखा रहे हैं बायलैटरल सिमेट्री को। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है, वो कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उनके पास कितनी जर्म लेयर्स है, 3 जर्म लेयर्स है, जैसे कि एक्टो, उसके बाद मीजो और उसके बाद एंडो। देखिए अब ये बटरफ्लाई है, उस बटरफ्लाई की जो बॉडी है अगर उसे हम कट करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे पहले यहाँ पे तो गट रीजन है, ओके, और गट रीजन के बाद, गट रीजन के तुरंत बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मीजोडर्म है। देखिए यहाँ पे ये है मीजोडर्म, और मीजोडर्म के बाद ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है ये आपको दिखेगा, ये है सीलोम। ओके, क्योंकि ये कैसे है, यू सिलोमेट, मतलब जिनके पास ट्रू सिलोम होता है ऐसे है। और बाद में इनमें आपको क्या दिखेगा, मीजोडर्म के बाद वाली लेयर है एंडोडर्म, और उसके बाद में जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, सबसे लास्ट वाली लेयर आपको कौन सी दिखेगी, एक्टोडर्म की दिखेगी। कौन सी दिखेगी, एक्टोडर्म की दिखेगी। इस तरह से आपको क्या दिखेगा कि इनके पास कितनी जर्म लेयर्स है, 1 2 और 3, ओके, 3 जर्म लेयर्स है, इसलिए हमने इनको क्या कहा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए ये कैसे है, यूसिलोमेट, मतलब कैसे है, यूसिलोमेट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि वो सिलोमेट है, मतलब सिलोम क्या है, प्रेजेंट है। ओके, सिलोम प्रेजेंट है इनमें, देखा हमने यहाँ पे, अगर सिलोम प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे, और ट्रू सिलोम है तो वो कहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होता है, इस बात को आप पक्का करके रखिए। अगर सिलोम प्रेजेंट हुआ तो वो डायरेक्टली कहाँ पे होता है, गट रीजन के बाद मीजोडर्म आता है, और मीजोडर्म के बाद वाली जो लेयर होती है वो होती है सीलोम की, और इसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम मतलब ही क्या है, ये सीलोमिक कैविटी है। क्या है, सीलोमिक कैविटी। और उसके अंदर क्या होता है, इस सीलोमिक कैविटी के अंदर, सीलोमिक कैविटी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड, वेट अ मिनट, सीलोमिक फ्लूइड। ओके, इस तरह से जो सीलोमिक फ्लूइड उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या हो जाएंगे, वो जो सीलोमिक फ्लूइड है उनके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिवेंट करता है, किससे, एक्सटर्नल फोर्सेस से। उस वजह से क्या होता है कि उनके इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो हार्म नहीं हो पाते, उन्हें कोई किसी तरह का वियर एंड टियर नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
कि उनके बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं। तो उनकी बॉडी कैसी होती है, इट इज अगेन मेटामेरिकली सेगमेंटेड। हमने एनालिडन्स में देखा कि उनकी बॉडी कैसे थी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड थी। अब इनमें भी आपको दिखेगा कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब ही क्या है, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे देखिए ये सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ओके यहाँ पे आपने, बट यहाँ पे सेगमेंट्स प्रेजेंट है, उसके साथ आपने क्या देखा कि यहाँ पे इसकी जो सिफेलोथोरैक्स वाली रीजन है वहां पे, अब सिफेलोथोरैक्स का मीनिंग क्या होता है, सिफेलो यानी इसका मतलब, सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन और थोरैक्स मतलब ये वाली रीजन हेड के बाद जो आती है। इसलिए डायरेक्ट हेड को अटैच अगर थोरैक्स रीजन है, बीच में कुछ नहीं है, तो उसे सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। तो अब देखिए थोरैक्स के रीजन पर भी आपको सेगमेंट्स नजर आएंगी और एब्डोमेन के रीजन पे भी आपको सेगमेंट्स नजर आएंगी। और हर एक सेगमेंट कैसे, अगेन इट इज इंटरनली जॉइंट, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और हर एक सेगमेंट में क्या होता है, हर एक सेगमेंट में जो ऑर्गन है वो रिपीट होता है, वो रिपीटेशन दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला है मेन पॉइंट। हर एक अर्थ्रोपोड में आपको ये सारी चीजें दिखने वाली है। कैसी चीजें हैं ये, क्या है ये, इसमें देखिए इनकी जो अर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो डिवाइडेड होती है हमेशा 3 रीजन्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 रीजन्स हमेशा इन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और कुछ कुछ में आपको दिखेगा कि हेड रीजन जो है वो डायरेक्टली थोरैक्स को अटैच है, इसलिए हम उनको ये भी बोलते हैं कि सिफेलोथोरैक्स। किसी ऑर्गेनिजम्स में आपको दिखेंगे, कुछ अर्थ्रोपोडन्स ऐसे हैं जिनमें आपको क्या दिखेगा कि हेड और थोरैक्स दोनों भी अटैच है, उस वजह से हम उनको क्या बोलेंगे, सिफेलोथोरैक्स। अब सिफेलोथोरैक्स का तो हो गया। अब देखिए इनकी बॉडी कौन से पार्ट से, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब कौन सा है, देखिए अब सबसे पहले इस पिक्चर को देखते हैं। ये वाली रीजन जो है, ये रीजन कौन सी है, हेड रीजन है। उसके बाद ये वाली रीजन है, ये है थोरैक्स रीजन, और ये नीचे वाली रीजन है वो है एब्डोमेन वाली रीजन। ओके अब बात करते हैं हेड रीजन के बारे में। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हेड रीजन है ये वाली है थोरैक्स वाली रीजन, और ये वाली है एब्डोमेन वाली रीजन। दोनों भी क्या है, इंसेक्ट्स है। अब देखिए यहाँ पे, अब हेड रीजन पे आपको क्या क्या प्रेजेंट दिखेगा। हेड रीजन पे आपको क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले है एंटीना, उसके बाद है उनकी कंपाउंड आइज, और फिर है उनके माउथ पार्ट्स। ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेड रीजन पे। और ये जो भी चीजें हेड रीजन पे प्रेजेंट है वो क्या है, उनकी लाइफ एक्टिविटीज के लिए असेंशियल है। अब सबसे पहले बात करते हैं एंटीनास की। तो एंटीनास क्या काम करते हैं, टेक्टाइल है वो, इन सर्चिंग द फूड को अगर सर्च करना है तो वो क्या करेंगे, एंटीना फंक्शनिंग करेंगे। देखिए आपने अपने घर में या फिर कहीं दूसरी जगह पे देखा होगा, जो कॉकरोचेस होते हैं उनके जो 2 एंटीनीज होती है, वो जब आगे चलते हैं तो वो एंटीनीज कैसे होती है, हिलती है। और वो हमेशा क्या करती है, क्या काम करती है एंटीनीज, वो उस फूड को टेस्ट करने का नहीं बट उसे सेंस करने का काम करती है कि इज इट गुड फॉर ईटिंग, वो खाने के लायक है कि नहीं, वो देखती है। कौन, एंटीना देखती है कि वो जो गिरा हुआ जो फूड है, फूड पार्टिकल्स है, क्या वो खाने के लायक है या नहीं। तो ये काम होता है एंटीनी का। अब दूसरा है उसके कंपाउंड आइज। अब कंपाउंड आइज मतलब क्या होते हैं कि वो कंपाउंड आइज है, दे आर नॉक्टर्नल। अब देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें और एक हैबिट पाया जाता है। क्या हैबिट है उनमें, वो कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब कैसे, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। कैसे है वो, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके नाइट टाइम। अब देखिए यहाँ पे नॉक्टर्नल होंगे वो नाइट में एक्टिव है। अगर वो नाइट में एक्टिव है तो उनके जो आईज है वो कैसे होते हैं, नाइट में एक्टिव होने की वजह से उनके आईज कैसे हैं, कंपाउंड आईज है।
और वो कंपाउंड आईज की वजह से क्या होता है, उनकी आईज में हेक्सागोनल फैसेट्स होते हैं और वो छोटे और बड़े हो सकते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि वो रात के समय देख सकते हैं। अगर हम हमारी बात करें तो क्या हम रात के समय देख पाते हैं? नहीं, हम रात के समय नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे जो आईज है वो कंपाउंड आईज नहीं है, और वी आर नॉट नॉक्टर्नल, बट दिस इंसेक्ट दे आर एक्टिव, दे आर सर्चिंग फॉर फूड एट द नाइट टाइम। अब हेड रीजन में आपने देख लिया, उसके बाद और क्या होता है, माउथ पार्ट्स। अब इनके जो माउथ पार्ट्स है जो हेड रीजन में प्रेजेंट है, वो अकॉर्डिंग टू उनका फूड वो चेंज होने वाले हैं, जिस तरह का उनका फूड होगा। अगर हमने देखा कि मॉस्किटोज है, उनके माउथ पार्ट्स कैसे है, अलग है, सकिंग है, तो वो अगर क्या करेंगे, वो ब्लड सक करने वाले हैं, तो उनके सकिंग वाले माउथ पार्ट्स है, पियर्सिंग एंड सकिंग है। उसके बाद अगर आप देखोगे बटरफ्लाई के माउथ पार्ट्स, वो भी अगेन कैसे है, सकिंग है, बट वो क्या करते हैं, कॉकरोचेस के अलग है, मॉस्किटोज के अलग है, बटरफ्लाइज के अलग है। अगर हमने मॉस्किटोज के देखा तो वो पहले स्किन को पियर्स करेंगे, उसको काटेंगे, एक कट देंगे, और बाद में अंदर उनके माउथ पार्ट्स को इंसर्ट करके ब्लड को सक करने वाले हैं। अगर दूसरी बात हम करेंगे बटरफ्लाइज की, तो वो उस फ्लावर के बॉटम में क्या करेंगे, वहां पे वो उनके माउथ पार्ट्स को इंसर्ट करके उसमें जो भी शुगरी सिरप है, जैसे कि हम नेक्टर बोलते हैं, उसे सक करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉकरोचेस की, कॉकरोचेस क्या करते हैं, जो भी गिरा हुआ फूड पार्टिकल से, गिरे हुए फूड पार्टिकल से जमीन पे जो गिरे हुए हैं, उन्हें जो मिलते हैं उसे वो क्या करते हैं, कट करते हैं, क्रश करते हैं और फिर खाते हैं। और अगर हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे, फ्रूट फ्लाई की बात करेंगे, तो वो क्या करते हैं, उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। उससे वो अगेन फ्रूट में से जो जूस है उसे सक करते हैं। इस तरह से उनके माउथ पार्ट्स, जैसे उनका हैबिटेट चेंज होगा, जैसे उनका फूड चेंज होगा, वैसे ही उनके माउथ पार्ट्स भी चेंज होने वाले हैं। अब सेकंड रीजन के बारे में बात करते हैं, ये वाला है फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन कौन सा है, थोरैक्स रीजन। अब थोरैक्स रीजन जो है, अगेन उसमें हमेशा क्या होता है, 1, 2 और 3 सेगमेंट्स होती है। अब ये सेगमेंट्स कौन सी होती है थोरैक्स में, थोरैक्स में कौन से सेगमेंट है, पहली वाली है प्रोथोरैक्स, ओके, प्रोथोरैक्स। दूसरा वाला है मीजोथोरैक्स, और तीसरा वाला है मेटाथोरैक्स। ओके, मतलब ये सेगमेंट्स कौन सी है, प्रो, मीजो और मेटा, मतलब फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली। अब देखिए इनमें तीनों सेगमेंट्स के ऊपर, अब ये थोरैसिक सेगमेंट से देखिए उनमें सेगमेंट्स है, बट आपको फोकस कहां पे करना है, थोरैसिक सेगमेंट अलग है और एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो है वो अलग है। थोरैक्स वाले सेगमेंट्स, थोरैक्स रीजन पे भी सेगमेंट्स है, एब्डोमेन पे भी सेगमेंट्स है, बट ये वाली अलग है। जब आप इनको गिनोगे तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 अलग है, और अगेन यहाँ से 1, 2, 3 स्टार्ट करना है। अब देखिए 1, 2, 3 प्रो, मीजो, मेटा। अब इन पे होता क्या है, सेगमेंट्स तो है, बट सेगमेंट्स पे क्या होता है, जैसे कि हमने बोला कि इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस है, वैसे ही उन तीनों सेगमेंट्स पे क्या होते हैं, इनके लेग्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। और अगेन प्रो और मीजो पे आपको अगेन विंग्स भी नजर आएंगे उनके, अगर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है उनके पास, तो वो प्रो सेगमेंट और मीजो थोरैसिक सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात हो गई थोरैक्स की। अब आते हैं एब्डोमेन की तरफ। एब्डोमेन में आप क्या देखोगे कि इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, स्पायराकल्स होते हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल रीजन पे। उनके जेनाइटल ऑर्गन्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल रीजन पे। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे दिखेगी, एब्डोमिनल रीजन पे, और वहां पे भी आपको क्या दिखेगा, सेगमेंट्स प्रेजेंट है वो दिखेंगी। और उसी के साथ जो एब्डोमिनल रीजन है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी चीज को, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। अकॉर्डिंग टू सेक्स यू कैन आइडेंटिफाई विच इज मेल और विच इज फीमेल, बट वो कैसे, बाय आइडेंटिफाइंग द एब्डोमिनल रीजन ऑफ दिस इंसेक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगेन इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, इट इज शोइंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मतलब क्या, नॉर्मल है जैसे कि हमारा है, कैसा,
एक बाहर की ट्यूब है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, एक है बाहर की ट्यूब, ये क्या है, एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन है ये, और अंदर है क्या, अंदर है गट, ये है गट और ये है एक्सोस्केलेटन, गट रीजन और एक्सोस्केलेटन, और इनके बीच में क्या होगा फिर, सीलोम। ओके, अब देखिए इसलिए इसको क्या कहा है हमने, ये वाली है फर्स्ट वाली ट्यूब और उसके अंदर इस ट्यूब को डाला है दूसरी वाली। पहली वाली ट्यूब कौन सी थी, एक्सोस्केलेटन वाली ट्यूब थी पहली वाली, और उसके अंदर वापस कौन सी ट्यूब को डाला है, गट रीजन वाली ट्यूब को। अब देखिए दूसरा इसका कैरेक्टर क्या है, दे शोज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे से आपको जो भी फाइलम्स दिखेंगे उनमें कैसा क्या दिखेगा आपको, उनमें आपको ये दिखेगा कि वो क्या शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले आपने क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले आपने देखा था सेल एग्रीगेशन था, उसके बाद टिश्यू सिस्टम था, अब क्या है ऑर्गन सिस्टम, मतलब इनके अंदर आपको सारे ऑर्गन्स नजर आएंगे। अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इनका क्या है, इनकी जो बॉडी है, अब इनका एक्सोस्केलेटन कैसा है वो देखेंगे हम, इनका एक्सोस्केलेटन कैसा है। नॉर्मली देखिए आपने सारे इंसेक्ट्स को देखा होगा, तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो कवरिंग क्या होती है, उनके बॉडी के ऊपर कवरिंग क्या होता है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ऊपर वाले कवरिंग को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, अंदर वाली कवरिंग को एंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो अब देखिए ऊपर वाली कवरिंग है एक्सोस्केलेटन, वो कैसी होती है, वो होती है टफ, ओके, टफ होती है। कभी ऐसा हुआ है कि हमने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉस्किटो क्योंकि मॉस्किटो को हम मार सकते हैं, बट जो कॉकरोच है, ओके, या अदर कोई इंसेक्ट्स है जैसे ग्रास ओफर है, तो उससे हम डायरेक्टली मार सकते हैं नहीं, क्योंकि उनकी जो स्किन है, उनकी जो कवरिंग है वो कैसी होती है, टफ कवरिंग है, और वो किससे बनी है, नॉन लिविंग चिटैनस मटेरियल। वो किससे बनी है, नॉन लिविंग चिटैनस मटेरियल। वो चिटैनस मटेरियल मतलब क्या है, उसके अंदर एक काइटिन नाम का प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन वो चिटैनस मटेरियल बना है, इसलिए वो कैसा है, थोड़ा सा हार्ड है, हमारी बोन्स के जितना हार्ड नहीं है, बट वो इतना हार्ड है कि उनके बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे सके और उसे वो टफ बना सके। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अगेन इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर है, कौन सा है वो स्पेशल कैरेक्टर, वो है मोल्टिंग। इनमें क्या दिखता है, मोल्टिंग, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्डाइसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, मोल्टिंग या एक्डाइसिस। अब मोल्टिंग होना मतलब क्या होना, मोल्टिंग के भी अगेन स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसे हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। मोल्टिंग में क्या होता है, देखिए आपको एक नॉर्मली इस पिक्चर को देख के आपको समझेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये वाला है पिक्चर 1 और ये वाला है पिक्चर 2, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। दोनों में देखिए यहाँ पे ये वाला जो इंसेक्ट है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसकी ये ऊपर वाली स्किन है उसे उसने निकाल दिया है और उसमें से वो निकल आया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये वाला जो इंसेक्ट है उसने अपनी पुरानी वाली स्किन को निकाल दिया है और वो बाहर आ रहा है। या फिर नॉर्मल अगर एग्जाम्पल बोले, अर्थ्रोपोडा का नहीं है बट ये एग्जाम्पल अगर हम रेप्टाइल्स में देखें, जैसे कि हम सांप में देखें, तो आपको दिखता है वो भी अपनी स्किन जो है उसे निकाल के फेंक देता है। अब ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि उसे अगेन अगर वो स्किन को निकाल देगा, अगर ये ऑर्गेनिजम्स या फिर ये इंसेक्ट्स भी उनके स्किन को निकाल देंगे तो उनकी जो लाइफ है वो अगेन बढ़ेगी। नॉर्मली ये चीज तो हम भी करते हैं, जिसे हम मोल्टिंग नहीं कहा करते। देखिए हम लोग नॉर्मली स्क्रबिंग वगैरह करते हैं, स्क्रबिंग करने से अगेन क्या होता है, आज के लैंग्वेज में, अभी के लैंग्वेज में जिसे हम स्क्रबिंग बोलते हैं, मतलब क्या है कि हम हमारी डेड स्किन को निकाल देते हैं ताकि हमारी जो स्किन है उसके जो स्किन के जो सेल है वो अगेन ग्रो करे और हमारी स्किन फ्रेश दिखे। और अगर हमारी स्किन फ्रेश दिखेगी तो क्या होगा, इन टर्न वी आर लुकिंग फ्रेश। तो वो किससे होगा, स्क्रबिंग से। और ये हम पहले भी करते थे, जिसे हम उपटन बोलते हैं। जो हम दिवाली में या किसी फेस्टिवल पे हम जो उपटन से नहाते हैं तो उसे, उसका भी काम क्या है, स्क्रबिंग का काम है, जो कि अब हम स्पेशली स्क्रब को ला के करते हैं स्क्रबिंग का। उसी तरह ये वाली जो इंसेक्ट्स है वो भी क्या करते हैं, उनमें भी मोल्टिंग दिखता है। उनमें क्या है कि वो अपनी स्किन को डायरेक्ट निकाल देते हैं
ताकि उनकी जो स्किन है या फिर उनका जो लाइफ है वो बढ़ जाए आगे। ओके, इसलिए उनमें क्या दिखता है, मोल्टिंग या एक्डाइसिस। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो अर्थ्रोपोडन्स है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है। अब देखिए इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, कंप्लीट है। ओके, कंप्लीट कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माउथ भी प्रेजेंट है और यहाँ पे एनस भी प्रेजेंट है, और अगेन उसका लोकेशन कैसा है, अपोजिट, माउथ एंड एनस अपोजिट टू ईच अदर। एक है एंटेरियर और ये रीजन है पोस्टेरियर। एंटेरियर पे है माउथ, पोस्टेरियर पे है एनस। इस तरह से अपोजिट एंड पर क्या है, लोकेटेड है माउथ एंड एनस। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि वो कैसी है, वेल डेवलप्ड है। कैसी है इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड है। एनालिडन्स में भी हमने बोला था वेल डेवलप्ड थी, बट उसमें हमने क्या देखा था, कुछ पार्ट्स, क्रॉप या गिजार्ड, यहाँ तक हमने देखा था, बट आगे के पार्ट्स हमने उनमें प्रेजेंट है ऐसे नहीं देखा था। बट अब देखिए अगेन इनकी भी डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ। देखिए नॉर्मली हम यहाँ पे लिखते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ। ओके, उसके बाद क्या है, बक्कल कैविटी, उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है 4th नंबर पे इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद डायरेक्टली आएगा क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या, क्रॉप का मीनिंग होता है स्टमक, इट इज अ स्टमक पोर्शन। और उसके बाद आएगा 6 नंबर के ऊपर इसका मेन एक पोर्शन है जो कि है गिजार्ड। और गिजार्ड के बाद आपने जहां यहाँ पे देखा है इलियम, कोलोन और रेक्टम। ओके, उसके बाद क्या आएगा, गिजार्ड के बाद ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, इंटेस्टाइन की, मतलब क्या, 7th पे इंटेस्टाइन। इसमें भी आपको क्या दिखेगा, एक दिखेगा लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा दिखेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब देखिए इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अब पूरी कंप्लीट है। अब अगेन इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मेन क्या दिखेगा, गिजार्ड दिखेगा। जो गिजार्ड कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्रॉप के बाद, मतलब स्टमक में जो भी फूड मटेरियल आएगा, ये वाला देखिए यहाँ पे इनका हमने माउथ देखा, उसके बाद फेरिंग्स है, माउथ के अंदर ही क्या बोलते हैं हम, बकल कैविटी। जैसे हम मुंह को खोलते हैं एक कैविटी हो जाती है वहां पे तैयार, उसे हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। और उसके बाद क्या आएगा, फेरिंग्स वाला रीजन आएगा, और फेरिंग्स के रीजन के पास ही क्या प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से सलाइवा सिक्रेट होता है जो कि फूड के साथ मिक्स होता है और आगे डाइजेशन में मदद करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको सलाइवरी रिजर्वायर्स भी नजर आ रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा सलाइवा को यहाँ पे रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद का स्ट्रक्चर है क्या है, इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, बस एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जहां से क्या हो सकता है, फूड पासेज के लिए वो स्ट्रक्चर है। वहां पे कोई सिक्रीशन नहीं होता है, बस आपको क्या दिखेगा कि वहां पे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। म्यूकस का वो जो सेल्स होते हैं उसके लाइनिंग वाले, वो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। अब देखिए इसोफेगस के बाद आता है क्रॉप, मतलब स्टमक। स्टमक के अंदर जो भी फूड आएगा, स्टमक के अंदर उसका डाइजेशन होगा। बट स्टमक के बाद क्या प्रेजेंट है, गिजार्ड प्रेजेंट है। अब इस गिजार्ड में कैसा होता है, अगेन जैसे कि मैंने आपको गिजार्ड का स्ट्रक्चर अर्थवर्म के वक्त या फिर एनेलिडन के वक्त भी बोला था, कैसा होता है, 6 टीथ्स होते हैं, 1 2 3 4। ओके, ये रहा गिजार्ड। इसमें कितने टीथ्स है, 1 2 3 4 5 और 6। ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें वो ऐसा होगा, देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है टीथ लाइक, जैसे हमने ये ऐसा था, जैसे हमने ऐसा शो किया है। और वो क्या होगा, इसका काम क्या होता है, क्रशिंग का काम होता है, फूड को क्रश करने का। और फिर उसके बाद आते हैं हेपेटिक सीका और ये आते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब अगेन इनका काम क्या होता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर इनका डाइजेशन होता है, डाइजेशन का
डाइजेशन जूसेस जो है वो सिक्रेशन करने का काम है, और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है वो सिक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करते हैं। और बाद में लास्ट में आता है इलियम, कोलन और रेक्टम, और बाद में डायरेक्टली एनस आता है। इस तरह से इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, हमने अभी देखा उनके पास एक कैविटी है जिसे हीमोसील कहा जाता है, और वो ब्लड से क्या है, फिल्ड हुई है। अब इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम मेन कैसी है, वो ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि हमने कहा था कितने टाइप की होती है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होती है ओपन और दूसरी होती है क्लोज्ड। बट इनमें कैसी है, ओपन है, मतलब कौन सी, बाथ टब वाली। कैसी, बाथ टब वाली। जैसे कि बाथ टब है, बाथ टब मतलब क्या, इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी को हम बाथ टब बोलेंगे, जिसके अंदर सब जगह पे ब्लड फैला हुआ है। इनके अंदर ब्लड नहीं है, ओके, बट फिर भी क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है फैला हुआ, और उसके अंदर उनके जो ऑर्गन्स है बॉडी के, वो सारे क्या कर रहे हैं, दे आर डिप्ड इनसाइड दैट सर्कुलेटरी फ्लूइड। इसलिए इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है, ओपन टाइप की है। और उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर उनके पास क्या प्रेजेंट है, डॉर्सल हार्ट और आर्टरीज। देखिए यहाँ पे ये हार्ट का पार्ट है अयोटा, और बाद में आर्टरीज प्रेजेंट है, और बाद में ये सारी इनकी क्या है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनका ये देखिए ये पूरा इनकी हार्ट है, हार्ट के ये सारे इसके चेम्बर्स है, ओके। हमारा जैसे आप देखोगे तो एक जगह पे लोकेटेड होता है हार्ट, बट इनमें वैसे नहीं होगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड है हार्ट, ओके। अब देखिए इनका जो ब्लड है, ओके, वो कैसे फ्लो होगा, ब्लड है इनमें बट उसका कलर कौन सा है, व्हाइट कलर है। अब ब्लड फ्लो कैसे होगा, वो इस बॉडी की कैविटी में हीमोसील में होगा, ओके। जो कि हमने कब देखा, पहले देखा, फर्स्ट वाली स्लाइड में देखा कि एक हीमोसील कैविटी थी, और उस कैविटी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। और देखिए इनके अंदर आर्टरीज और वेन आपको नहीं दिखेंगी, ओके। क्यों नहीं दिखेंगी, आर्टरीज है यहाँ पे, बट वो कैसी है, एक या दो ऐसा कुछ दिखेगा। बट इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसी है, ओपन है, और ओपन होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे आपको कैनल सिस्टम या फिर कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या कोई कैपिलरीज नहीं नजर आएंगी। इस तरह से इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसी है, ओपन टाइप की है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। अब इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये कैसे रेस्पायर करते हैं, तो ये रेस्पायर कैसे करते हैं, तीन डिफरेंट मीडियम से करते हैं। पहला है बाय जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से मतलब वो कैसे करेंगे कि उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर कुछ पोर्स होंगे, कुछ स्पायरकल्स होंगे, और उससे वो क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे उनकी बॉडी से। अब सेकंड क्या है, बाय गिल्स। जो एक्वेटिक, जो भी पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं वो कैसे होंगे, उनके पास गिल्स है और उससे वो रेस्पायर करेंगे। गिल्स का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे होता है, तो वो गिल्स से रेस्पायर करेंगे एक्वेटिक फॉर्म वाले। और थर्ड फॉर्म वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, एक तो ट्रकिया होता है या बुक लंग्स होंगे। वो कौन से होते हैं, टेरिस्ट्रियल। जो टेरिस्ट्रियल है उनके पास क्या होता है, ट्रकिया होता है या बुक लंग्स होते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, बुक लंग्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बुक लंग्स। अब इसे बुक लंग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, बुक की तरह। देखिए यहाँ पे जैसे बुक खुलता है ना, बुक के पेजेस खुलते हैं, वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लंग्स है, ये सारे इसके क्या है, लंग्स है, ओके। और ये क्या है, जैसे बुक खुलेगा वैसे ही वो लंग्स है वो ओपन होते हैं, और यहाँ पे उस लंग्स के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जो भी है वो उसके अंदर जाएगा। बट ये कैसा है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के लिए है, इसलिए एयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो बुक लंग्स की हेल्प से बॉडी के अंदर लिया जाता है, और अदर डिफरेंट एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म के लिए यूज किया जाएगा उस ऑक्सीजन को। इस तरह से ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब आगे देखिए उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, हाउ दे आर एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी। उनकी बॉडी में से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सक्रीट करेंगे। तो अगेन इसके लिए इनके पास तीन चीजें हैं। एक तो कुछ है जिनके पास ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, कुछ के पास क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल से जो हमने अभी एग्जांपल देखा कॉकरोच में, और किसी के पास होते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स।
अब देखिए ग्रीन ग्लैंड्स जो है, ग्रीन ग्लैंड्स में आपको क्या दिखेगा, ये रही ग्रीन ग्लैंड्स, और इसमें आपको क्या दिखेगा कि इस ग्रीन ग्लैंड्स के अंदर ही वो क्या करते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे विद द हेल्प ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स वो उसका एक्सक्रीशन करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, और वो ग्लैंड्स के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद मार्फेजियन टिब्यूल्स है, मार्फेजियन टिब्यूल्स हमने देखिए यहाँ पे थे मार्फेजियन टिब्यूल्स, ओके यहाँ पे देखिए ये रही मार्फेजियन टिब्यूल्स, ये मार्फेजियन टिब्यूल्स थी जो प्रेजेंट होती है इलियम और मिडगट के बीच में। और ये मार्फेजियन टिब्यूल्स का कलर कैसा होगा आपको दिखेगा, येलोइश टू ग्रीनिश कलर होता है, और इसके अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसमें से वो सिक्रीट हो जाएगा बाहर, और वो टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा स्ट्रक्चर है, वो टिब्यूलर कुछ इस तरह से है, ट्यूब के तरह उसका स्ट्रक्चर है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, मार्फेजियन टिब्यूल्स बोलते हैं, और उसमें से एक्सक्रीशन होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। और फिर आता है कॉक्सल ग्लैंड। अब ये कॉक्सल ग्लैंड भी क्या है, इट इज एक्टिंग जस्ट लाइक एज अ ब्लैडर, ओके, और उसके अंदर भी आपको क्या दिखेगा, कुछ टिब्यूल्स नजर आएंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाएगा इन इंसेक्ट्स में। अब देखिए उनका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर है उनका नर्वस सिस्टम। अब इनका नर्वस सिस्टम कैसा है, अगेन इनका नर्वस सिस्टम के बारे में भी जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बोला कि वो क्या है, वेल डेवलप्ड है, वैसे ही इनकी नर्वस सिस्टम है वो भी कैसे है, वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड होना मतलब क्या कि इनके पास, इनके नर्वस सिस्टम किससे बनी है, नर्व रिंग से भी बनी है, नर्व रिंग भी है उसमें, और गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है। देखिए अब यहाँ पे ये है कॉकरोच की क्या, नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम देखिए ये पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, नर्वस सिस्टम, और वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, यहाँ पे है इस कॉकरोच का ब्रेन, और वहां से आपको क्या दिखेगा कि बहुत सारे गैंग्लियंस है। देखिए ये वाले स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारे क्या है, 1 2 3 4 ये सारे स्ट्रक्चर्स है, और वहां से क्या हो रहा है, ये गैंग्लियंस निकल रहे हैं, और वो गैंग्लियंस है इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सब इसोफेजियल गैंग्लियन, प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक, एब्डोमिनल, मतलब ये जो गैंग्लियंस है वो क्या करते हैं, दे आर डायरेक्टली ज्वाइनिंग टू ईच अदर, ज्वाइनिंग ईच पार्ट, वो हर एक पार्ट को जाके ज्वाइन करते हैं, और हर एक पार्ट को, उस कॉकरोच के हर एक पार्ट को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से इनकी जो नर्वस सिस्टम है वो कैसी है, गैंग्लियोनेटेड है, मतलब गैंग्लियन स्प्रेड हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट है इसका सेंस ऑर्गन। इनके जो सेंस ऑर्गन्स है वो भी अगेन वेल डेवलप्ड है, क्योंकि आपको पता है विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स ही वो क्या करने वाले हैं, अपने लाइफ एक्टिविटीज को कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए इनके अंदर सेंस ऑर्गन जैसे कि एंटीना, एंटीना का मैंने आपको फंक्शन बोला है, एंटीना का फंक्शन क्या था, देखिए यहाँ पे आपको एंटीनीज नजर आ रहे हैं, देखिए कितने अलग अलग शेप्स हैं इनके एंटीनीज के, ये रहा एंटीना इसका, और इसका ये रहा एंटीना, ओके। और ये जो एंटीनीज है उससे वो क्या करते हैं, वो टेक्टाइल होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, टेक्टाइल होते हैं, ताकि वो सेंस कर पाए कि ये वाला जो मटेरियल है क्या वो फूड मटेरियल है या नहीं। उसके बाद आता है, इनकी बात आती है सिंपल या कंपाउंड आइज के बारे में। अब इनके जो आइज होते हैं वो कैसे है, सिंपल है या कंपाउंड है। वेट अ मिनट, देखिए ये रहे इनके आइज का स्ट्रक्चर। अब देखिए ये वाला एक पूरा इनका क्या है, एक आई है, ओके। अब इन आइज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कुछ ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। कैसे है, हेक्सागोनल फैसेट्स, मतलब देखिए ऐसे हेक्सागोनल, ऐसे वो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे को। हर जगह पे आप देखोगे ये हेक्सागोनल, इनको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल फैसेट्स। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल फैसेट्स, फैसेट्स। अब देखिए इनका काम क्या है एक्चुअली, इनके आइज को हमने कंपाउंड क्यों कहा है। अब ये जो है ये कैसे है, नॉक्टर्नल है, रात को भी इनको दिखेगा। अगर इनके पास ये हेक्सागोनल फैसेट्स है
वो कैसे होते हैं, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा, उनकी जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा होती है, और उससे ही वो क्या करते हैं, लाइट के एब्सेंस में भी दे आर एबल टू क्रिएट अ विजन, लाइट के एब्सेंस में भी वो विजन को क्रिएट कर पाते हैं। अगर हम हमारी बात करें तो वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ विजन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में हम लोग विजन को क्रिएट नहीं कर पाते। बट इनके बारे में अगर बोले, अगर इनके पास कंपाउंड आइज है, अगर इनके पास क्या है, हेक्सागोनल फैसेट्स है, तो वो हेक्सागोनल फैसेट्स की मदद से क्या करते हैं, जो इमेज है वो एब्सेंस ऑफ लाइट के एब्सेंस में भी वो इमेज को बना सकते हैं, इसलिए इनके ये जो आईज है वो इंपॉर्टेंट है। अब अगेन उनके पास क्या होते हैं, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स होते हैं दूसरे, अगेन कुछ रिसेप्टर्स है जो कि रिसेप्ट करने के लिए यूज होते हैं। रिसेप्टर्स आपको पता है, अगर किसी एंजाइम के लिए होंगे, किसी हार्मोन्स के लिए होंगे, या फिर कुछ एक्सटर्नल सेंसेस है उसके लिए भी इनके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। इस फॉर्म में इनके पास डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इनके अंदर अगर देखा जाए तो सेक्सेस कैसे है, सेपरेट है। अगर सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल, तो इनमें क्या दिखेगा आपको, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉकरोच का अगर हम देखेंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेल कॉकरोच है और कौन सा फीमेल कॉकरोच है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओके, ये वाला स्ट्रक्चर जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल रीजन पे, ये सबसे नीचे वाला रीजन है जिसे हम बोल सकते हैं बॉटम वाला रीजन है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन के टिप के ऊपर, एब्डोमिनल रीजन के टिप के ऊपर आपको क्या नजर आएंगे, सरकाय, इसे बोलते हैं सरकाय, सरकी या सरकाय। और उसी के साथ आपको देखिए यहाँ पे जिसमें ओनली सरकाय प्रेजेंट होती है वो होती है फीमेल कॉकरोच। और मेल कॉकरोच में अगर हम देखें, मेल कॉकरोच में क्या होता है, देखिए यहाँ पे सरकाय तो प्रेजेंट है, ओके, सॉरी ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, ये है सरकाय, और उसके साथ यहाँ पे अगेन दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो है स्टाइल, और जिसमें स्टाइल प्रेजेंट होगा, जिसमें सरकाय के साथ सरकाय और स्टाइल दोनों जिसमें प्रेजेंट है वो होता है मेल कॉकरोच, और जिसमें बस सरकाय प्रेजेंट होता है वो होता है फीमेल कॉकरोच, ओके। इस तरह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं, इस तरह से हम इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देख पाते हैं कि मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच एक दूसरे से अलग है। इसीलिए हमने क्या कहा कि इनमें सेक्सेस आर सेपरेट है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है ये वाले। अब देखिए इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा है, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन है। कैसा है, इंटरनल। देखिए अब ये जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स पानी से निकल के बाहर आ रहे हैं, आपको ज्यादातर फर्टिलाइजेशन कैसा होता हुआ दिख रहा है, इंटरनल वाला फर्टिलाइजेशन, मतलब इनके बॉडी के अंदर ही आपको क्या दिखेगा, फर्टिलाइजेशन होना, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होना, और आगे एम्ब्रियो के स्टेज तक वो जाएगा। अब देखिए आगे इनकी डेवलपमेंट जो है वो कैसी है, या तो वो डायरेक्ट है, किसी किसी में आपको दिखेगी कि डायरेक्ट है और किसी किसी में आपको दिखेगी इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट मतलब कैसी, इनमें आपको क्या दिखेगा, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। मतलब इनकी अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुई तो एग से डायरेक्टली अडल्ट नहीं निकल आएगा, अगर एग से डायरेक्टली अडल्ट निकल के आया तो ये कौन सा है, डायरेक्ट, ओके। और अगर एक के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद अगर अडल्ट आया तो ये क्या है, इनडायरेक्ट। इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। अगर हम एग्जांपल लेंगे बटरफ्लाई का, तो बटरफ्लाई में आपको क्या दिखता है कि उसके एग्स है और एग्स से डायरेक्टली आपको अडल्ट नहीं दिखेगा, आपको बीच में कुछ लार्वीज भी नजर आएंगी जो ग्रीन कलर में, या फिर जैसे बटरफ्लाई का कलर है वैसे ग्रीनिश कलर या फिर ब्राउनिश कलर में आपको नजर आएंगी, वो है लार्वा स्टेजेस। और बाद में वो लार्वा स्टेजेस क्या होती है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो अडल्ट हो जाती है। इसलिए इसका डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, डायरेक्ट भी है किसी में और किसी में इनडायरेक्ट भी आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। अब मेटामॉर्फोसिस मतलब ही क्या,
कि देखिए जैसे कि इनके अंदर एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ऐसे 4 स्टेजेस है लाइफ साइकिल की। तो इनके लिए मेटामॉर्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लार्वा स्टेज में उनके बॉडी में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप देखोगे, जिसको मराठी में लार्वी को क्या बोलते हैं? आड़ी बोलते हैं, आड़ी। तो वो जो है लार्वी, तो वो लार्वी क्या करती है, उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि उसके जो लेग्स होते हैं, लेग्स उसमें ज्यादा होते हैं। उसके बाद लार्वी में अगर आई को आप देखोगे, लार्वी को देखोगे, तो उसको विंग्स नहीं होते हैं, उसको लेग्स है, वो नॉर्मल थोरैसिक रीजन पे है। उसके बाद उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऊपर का एक्सोस्केलेटन है, कवरिंग है, वो कैसा होता है? डेलिकेट होता है। बॉडी भी उसकी डेलिकेट होती है। बट अगर आप अडल्ट को देखोगे तो अडल्ट की बॉडी डेलिकेट नहीं है। वो कैसा है? उसका क्यूटिकल टफ है, और वो किससे बना है? काइटिन प्रोटीन से बना है। ओके, इसलिए अगर उस लार्वा को अडल्ट बनना है तो उसे बहुत सा बॉडी के प्रोसेसेस से, बहुत सारे बॉडी के प्रोसेसेस से गुजरना होगा। तो उस लार्वा से लेकर अडल्ट तक जाने का जो प्रोसेस है, या फिर वो जो जर्नी है, उसे क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए पार्थिनोजेनेसिस क्या है। इनमें ज्यादा करके आपको पार्थिनोजेनेसिस भी नजर आएगा। अब पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या है? पार्थिनोजेनेसिस में क्या आपको दिखेगा कि वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ हनी बीज। हनी बीज में जो क्वीन बी होती है, हनी बीज में आपको पता है 3 कास्ट होते हैं, क्वीन होती है, ड्रोन होते हैं और वर्कर्स होते हैं। तो इनमें जो क्वीन होती है वो मदर होती है कॉलोनी की, और वो मदर डिसाइड करती है कि उसे बर्थ कौन से सेक्स को देना है। मीन्स उसे फीमेल को बर्थ देना है या उसे मेल को बर्थ देना है। शी विल डिसाइड द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, और इसे हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। मतलब उसके जो एग होते हैं वो फर्टिलाइज हुए बिना ही, उसको स्पर्म के बिना ही वो क्या करती है? दैट एग्स आर एबल टू गेट फर्टिलाइज्ड। ओके, और उसमें से एम्ब्रियो या फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। उसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जो कि ज्यादातर आपको हनी बीज में नजर आएगा। अब देखिए इनमें और एक चीज दिखती है हमें, कौन सी है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या? पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। अब देखिए ये सारे, इसका एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का हनी बीज। हनी बीज, इन सबको हम हनी बीज ही बोलेंगे। क्या है? सबको हनी बीज बोलेंगे। बट व्हाट दे आर शोइंग? पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब क्या है? एक्सटर्नल। वेट अ मिनट, एक्सटर्नल अपीयरेंस भी बोल सकते हैं हम, या फिर कैरेक्टर बोलेंगे। अब देखिए इसमें एक वर्कर है, एक क्वीन है और एक ड्रोन है तो तीनों को भी क्या कहा है? हनी बीज ही कहा है। बट तीनों भी कैसे है? उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखिए सब में आपको क्या दिख रहा है? क्वीन कैसी है? लॉन्ग एंड स्लेंडर है, सबसे बड़ी है। उसके बाद जो वर्कर है, उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? हेयर स्ट्रक्चर ज्यादा है। ओके, और इनका जो एब्डोमिनल रीजन है वो ब्लंटेड आपको नजर आ रहा है। और वैसे ही अगर हम ड्रोन को देखें तो उसका एब्डोमिनल रीजन थोड़ा सा आपको पॉइंटेड दिखेगा, और उसके ऊपर जो हेयर स्ट्रक्चर है वो कम है। तो इस तरह से क्या होगा? वो एक ही कास्ट है, मतलब एक ही है, हनी बीज ही है, बट वो मॉर्फिज्म, पॉली 1 2 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दिखा रहे हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या एक्सटर्नल अपीयरेंस। सबका एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग अलग है। इस तरह से वो क्या दिखाते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अब हनी बीज ही नहीं तो एंड्स भी पॉलीमॉर्फिज्म दिखाती है, और टर्माइट्स जो है वो भी क्या दिखाते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या है? अब आर्थ्रोपोड्स जो है वो किस तरह से हमें यूजफुल है। हम यूजफुल आर्थ्रोपोड्स भी देखेंगे, हार्मफुल भी देखेंगे। अब यूजफुल वो भी कैसे? इकोनॉमिकली कैसे यूजफुल है। अब इकोनॉमिकली यूजफुल में कौन से आएंगे? सोशल इंसेक्ट्स आएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बोलेंगे लार्क इंसेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला। जो ज्यादातर लार्क इंसेक्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? जंगल में। जो फॉरेस्ट वाले ट्रीज होते हैं उसके ऊपर आपको लार्क इंसेक्ट दिखेंगे, और वो लार्क इंसेक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्क को प्रोड्यूस करते हैं।
और उसके बाद आपको सेकंड क्या है, एडिबल मतलब जो खाने लायक है इंसेक्ट्स, वो कौन से है, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, क्रेब्स। ये कैसे है, एडिबल है मतलब वो खाने लायक है, जिनको हम खा सकते हैं, इसलिए वो हमको इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे सिल्क वर्म की। ओके, तो ये सिल्क वर्म कैसे होते हैं, सिल्क वर्म आपको पता होंगे। सिल्क वर्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, देखिए यहाँ पे। और देखिए ये है सिल्क वर्म की लार्वल स्टेज, देखिए ये है सिल्क वर्म की लार्वी, और उसके नीचे ये आपको नजर आ रहा है, ये है उसके ककुन्स मतलब उसकी प्यूपी, ये वाली है लार्वी, और ये वाला है उसका प्यूपा जिसको कि ककुन भी कहा जाता है, और ये है उसका फूड, ये है मलबेरी लीव्स। ओके, ये क्या है, मलबेरी लीव्स जो वो खा रही है। अब देखिए आगे, यहाँ पे हमने यूजफुल देखे या फिर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो अर्थ्रोपोड्स है उनको हमने देखा। अब ऐसे अर्थ्रोपोड्स देखेंगे जो हार्मफुल है हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहला है मॉस्किटो। ये हार्मफुल कैसे है, क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ वेक्टर। कौन से डिजीज के लिए वो एज अ वेक्टर काम करेगा, एकदम फैमिलियर डिजीज है मलेरिया। मलेरिया के लिए ये जो मॉस्किटो है वो क्या काम करता है, एज अ वेक्टर, इसलिए वो क्या है, हम इसे बोलेंगे हार्मफुल इंसेक्ट या अर्थ्रोपोड। दूसरा आता है लोकस्ट। अभी अभी ये बात हुई थी, लोकस्ट ने क्या कर दिया था, लोकस्ट की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहां पे उसने टोटली ग्रासेस को वगैरह खा लिया था। मतलब वो लोकस्ट क्या क्या काम करता है, इसे बोलते हैं ग्रेगेशियस पेस्ट। ओके, एज अ पेस्ट करके वो काम करता है, और वो जो भी क्रॉप प्लांट है उन्हें क्या कर देता है, उन्हें वो खराब कर देता है। इसलिए लोकस्ट जो है वो क्या है, हार्मफुल इंसेक्ट या हार्मफुल अर्थ्रोपोड्स में आता है। देखिए ये वाला जो पिक्चर है ये किसका है, ये है लाख का। देखिए ये ऊपर वाला जो है ना, ये इसका प्यूपा है। वो इंसेक्ट करता क्या है, अगर वो लार्वल स्टेज में होता है तो उसको आईज से दिखता नहीं है, वो ब्लाइंड होता है, और उसके बाद वो उसी पेड़ पे, उसी बार्क पे क्या करता है, उसी बार्क पे रहता है, और उसके ऊपर एक ककून तैयार करता है, एक प्यूपा तैयार करता है, और उसके अंदर ही रहता है। और जो प्यूपा वो सिक्रेट करता है, उसके बॉडी में से वो सिक्रेशन आता है, और वो जो सिक्रेट करेगा वो कैसा होता है, वो प्यूपा सिक्रेट करते वक्त जब उसके बॉडी में से निकल के वो बाहर आएगा तो वो लिक्विड होता है, और जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा वो सॉलिड बन जाएगा, और ये रहे वो सॉलिड लाख, और इसके अंदर वो इंसेक्ट रहता है। और ये प्लांट्स ज्यादा करके आपको फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा फाइलम अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि उसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और बहुत सारा उसका पॉपुलेशन भी है, उसके हैबिटाट्स भी अलग अलग है। सब हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट फाइलम के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।